Hi guys, I'm Vipasha Saikia and I'm back with another story. आज हम जा रहे हैं कामाख्या टेम्पल and I'm sure a lot of you might know why Kamakhya temple is one of the Mahashakti peak. But another thing that I'm sure of is you guys might not have heard about the royal family who was cursed by Ma Kamakhya herself. And if you're interested in knowing the whole story in detail, then join me in today's Alokik story. Before telling you all about the curse of the royal family, first let me begin with the brief history of Kamakhya temple. तो कामाख्या टेम्पल की जो कहानी है उसकी शुरुआत हुई थी with the creation of Lord Brahma, Vishnu and Shivji by none other than the supreme lord of all, goddess Mahamaya, who is also known as the Adi Shakti. जब goddess Mahamaya ने इन तीनों का creation किया था, she had also divided the workload between the three of them as creating, maintaining and destroying the world respectively. अब हमारे जो विष्णु और ब्रह्मा जी थे वो लोग ओबीडियंटली ड्यूटीफुली अपना काम सब कुछ अच्छी तरह से कर रहे थे, बट बिकॉज जो शिव जी थे ही वाज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन और इसलिए कभी भी वो अपना काम ढंग से कर नहीं पाते थे, जिस वजह से दुनिया को चलाना थोड़ा सा कठिन हो गया था. सो एवरीवन वाज अ लिटिल कंसर्न कि अब हम ऐसा क्या करें कि शिव जी अवेकन हो जाए. तभी ब्रह्मा जी अपने पुत्र के पास गए जिसका नाम है राजा दक्ष. तो राजा दक्ष के पास जाकर के उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, तुम जो गॉडेस महामाया है उनके लिए तपस्या करो और साथ ही तब उनसे एक वरदान मांगना कि तुम्हें एक बेटी चाहिए. जो गॉडेस महामाया थी शी बिकेम वेरी हैप्पी विथ हिम और इम्प्रेस होकर के उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी एक बेटी होगी. एंड दैट इज हाउ देवी सती वाज बोर्न. शी वाज द मॉर्टल फॉर्म ऑफ गॉडेस महामाया. लेकिन जब उन्होंने ये वरदान दिया था राजा दक्ष को तो उसी के साथ उन्होंने एक शर्त रखी थी और शर्त ये थी कि जब वो पैदा होंगी उनकी बेटी होकर के तो पूरे जीवन में किसी भी प्रकार का इंसल्ट शी डज नॉट वांट. तो उन्होंने कहा था अगर मेरे लाइफ टाइम में कभी भी मेरा किसी भी प्रकार का इंसल्ट हुआ या बेइज्जती की गई तो उसी वक्त उसी जगह मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी और ये जो मेरा मॉर्टल फॉर्म है इसका त्याग करके तुम सबको छोड़ के चले जाऊंगी. However, with time, Raja Daksha forgot about the terms and condition, and after the marriage of Devi Sati and Shivji, he had conducted a huge yagya. And as we all know, Raja Daksha was very against the marriage of Devi Sati and Shivji. तो यज्ञ में इन्होंने पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बुलाया था एक्सेप्ट शिवजी. जब सती को पता चला कि उनके पिता ही कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं तो शी वांटेड टू गो देयर. इसलिए वो शिवजी के पास जाती है और कहती है कि प्लीज मुझे आप जाने दीजिए. एंड शिवजी वाज वेरी एडमेंट दैट ही डज नॉट वांट हर टू गो, क्योंकि शिवजी को पता था कि जैसे ही सती वहां जाएंगी उनका बहुत बुरी तरह से अपमान होगा और उस चीज को वो सह नहीं पाएंगी. हाउएवर सती बीइंग सती अपने पिता के प्यार में वो इतनी अंधी हो चुकी थी दैट शी वांटेड टू गो देयर. तो वो चली गई. उनको लगा कि उनके पिता उनको देख करके बहुत प्रसन्न होंगे, बट शी वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट इट. जब राजा दक्ष ने उनको देखा तो उसको देख करके उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वो बिल्कुल उग्र हो गए. एंड ही स्टार्टेड इंसल्टिंग देवी सती एंड शिवजी, जिस वजह से सती माँ ने वो जो सेक्रीफिशियल फायर था वहीं पर ही उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया. एंड दैट इज हाउ इट लेड टू द सेल्फ इमोलेशन of Devi Sati in that very sacrificial fire. When Shivji came to know about the horrible things that was done to Devi Sati in that yagna, he couldn't control himself. He was very angry. He couldn't believe that Raja Daksha had insulted his beloved wife like this. The reason? Only because she had married Shivji against his will. और उन्होंने बहुत बार समझाया था देवी सती को कि आप वहाँ मत जाइए, आपका बहुत अपमान होगा. But it was Devi Sati who had said that no, I want to go there. It is my father who has conducted this yagna. And unfortunately, this was the fate that she had to meet. और इसी सारे rumors को confirm करने के लिए शिव जी उस यज्ञ में गए to see himself whether the abominable things that he was hearing was true or not. And the moment he reached the yagna, he saw the charred body of Devi Sati. उनका जो मृत शरीर था उनके आंखों के सामने पड़ा हुआ था और ये देखते ही शिव जो उग्र हो गए. उनको समझ ही नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल है कि उनकी प्यारी सती उनके आंखों के सामने बिना किसी जीवन के वहां पड़ी हुई थी. और ये देखने के
साथ साथ ही स्टार्टेड हिज डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन, यस तांडव। और जैसे ही वो तांडव करने लगे, ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया की जितनी ही कॉस्मिक नेगेटिव एनर्जीज है वो सारे एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होते ही इट स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग, एनीथिंग व्हिच वाज इन इट्स साइड। बट शिवजी डिडंट स्टॉप देयर। लेटर ऑन ही पुल्ड फ्यू लॉक्स ऑफ हिज हेयर, और उन्हीं लॉक्स में से एक से निकला था वीरभद्रा और दूसरे से भद्रकाली। नाउ दिस वीरभद्रा एंड भद्रकाली आर पार्टनर्स, उनको पार्टनर माना जाता है। वीरभद्रा इज द इनकारनेशन ऑफ शिवा हिमसेल्फ, द डिस्ट्रक्टिव इनकारनेशन, और दूसरी ओर जो भद्रकाली है वो रूप थी गॉडेस महामाया की। और ये दोनों ही क्योंकि पार्टनर थे, दे टुगेदर स्टार्टेड डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। इन फैक्ट इट वाज वीरभद्रा हु हैड beheaded राजा दक्ष। आज ही इतना ज्यादा आक्रोश में आ गए थे कि सती का जो बॉडी था उसको अपने कंधे में लेकर के पूरे दुनिया में वो घूमने लगे, इधर से उधर वो मंडरा रहे थे, और किसी को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर हम क्या करें, कैसे उनको रोकें। तभी विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सती माँ के 51 पीसेस कर दिए, और उसी 51 पीसेस में जो एक पीस था जो कि एक योनि था, वो योनि आकर के गिरा था इसी पहाड़ में, जिसको नीलाचल पहाड़ के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसका कारण ये है, कहा जाता है लेजेंड्स के मुताबिक कि जब ये योनि यहाँ गिरी थी, वो योनि के गिरने के साथ साथ वो योनि नीले रंग का हो गया था, और उसी वजह से इस पहाड़ का नाम पड़ा नीलाचल। और उसके अलावा कहा जाता है कि ये योनि का वेट इतना ज्यादा था कि इसका बोझ ये पहाड़ ले ही नहीं पा रहा था, और वो बस नीचे धंसता गया और धंसता चला गया। उसका वेट इतना ज्यादा होने के वजह से हमारे जो लॉर्ड ब्रह्मा थे, जो विष्णु थे, जो शिवजी थे, उन तीनों ने आकर के अपने आप को इस पहाड़ से एक कर दिया, और एक करने के साथ साथ उसका जो वेट था आपस में बांट लिया, ताकि ये नीलाचल धंसता ना जाए। सती माँ को खोने के बाद शिवजी बहुत ज्यादा दुख में आ गए थे, और इसी वजह से वो ईशान दिशा की ओर बैठ के वो मेडिटेशन करने लगे, और उस मेडिटेशन से कोई उनको निकाल ही नहीं पा रहा था, जिस वजह से ये पूरा दुनिया थम गया था, रुक गया था, सब कुछ बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया था। तो देवी देवता बहुत ज्यादा आक्रोश और बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे कि अब हम क्या करें कि ये जो हमारे शिवजी है वो इस मेडिटेशन से निकल पाए। तो रति और कामदेव ने जब उनको इतना ज्यादा कहा कि आप इस स्थिति से बाहर निकले, तो शिवजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, और इसी वजह से उन्होंने कामदेव को उसी जगह में भस्म कर दिया। और इसलिए जिस जगह कामदेव को भस्म कर दिया था, उस जगह को अब जाना जाता है भस्माचल के नाम से। अब भस्म करने के बाद वो वहां से चले गए। अब बहुत साल जब बीत चुके थे, तो शिवजी ने दूसरी शादी कर ली थी माता पार्वती से, और ऐसे ही एक बार माता पार्वती के साथ वो वापस आए इस भस्माचल में, और वहां आकर के उनकी भेंट हुई रति से, जो कि कामदेव की बीवी थी। और कामदेव की बीवी रति ने उनसे बहुत ज्यादा विनती की कि आप प्लीज मेरे पति को वापस ले आइए, उन्हें एक दूसरा वरदान दीजिए, दूसरा जीवन दीजिए। तो जब माता पार्वती ने देखा रति की स्थिति, तो उन्होंने शिवजी से कहा कि आप प्लीज जो कामदेव हैं उनको एक दूसरा जीवन वरदान दे दीजिए, उन्हें दोबारा जीवित कर दीजिए। तो ये बात सुन के शिवजी ने जो कामदेव थे उसको वापस ले आया, और ये देख के माता पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई। शी वॉज हैप्पी कि मेरी बात सुन करके उन्होंने किसी को दूसरा जीवन दे दिया, और इसी कारण उस भस्माचल का नया नाम पड़ा उमानंद। उमा जो कि दूसरा नाम है पार्वती का, और आनंद यानी हैप्पीनेस, एंड दैट इज व्हाई दैट प्लेस इज नाउ नोन एज उमानंद। अब कामदेव को दूसरा जीवन तो मिल गया था, पर वो कामदेव बड़ा ही सुंदर दिखता था, ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन। अब कामदेव को लगने लगा, जब वो दोबारा आए ना, तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो सूरत था वो बदल गया था। वो पहले जितना सुंदर दिखते थे, अब वो हसीन चेहरा नहीं रहा। तो उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ, एंड ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग टू शिवजी। तो शिवजी ने जब उनकी ये बातें सुनी, तो उन्होंने उन्हें बताया कि तुम एक काम करो, तुम नीलाचल जाओ। नीलाचल के पहाड़ में माता सती की जो योनि है वहाँ कहीं सीक्रेटली पड़ी हुई है, तुम उसको ढूंढो, एंड वहाँ जाकर के यू स्टार्ट प्रोफेसिंग अबाउट हर, यू स्टार्ट टेलिंग पीपल द सिग्निफिकेंस ऑफ माता सती, एंड दैट इज हाउ ही केम टू द नीलाचल, एंड ही स्टार्टेड दिस टेम्पल बाय द नेम ऑफ गॉडेस महामाया कामाख्या। और इस टेम्पल को बनाने में उनकी मदद की थी विश्वकर्मा जी ने। यहाँ जहाँ मैं अभी बैठी हूँ, ये तबरा कुंड जो ये कुंड है, इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में ही एक टेम्पल बनाया था विश्वकर्मा ने, और वहाँ पर 24 योगिनी और 18 शिवजी का स्टैचूज है, और कुछ इसी तरह से उनको उनका रूप वापस मिला। और इसलिए ये जो गुवाहाटी है, ये जो नगरी है, इसका नाम पड़ा कामरूप, यानी वो जगह जहाँ पर कामदेव को अपना रूप वापस मिला था। और यही कारण है कि इस जगह को कामरूप के नाम से जाना जाता है।
Now, there are a lot of folktales and folklores about the construction of Kamakhya temple. It is absolutely true that it was Kamdev who was the one who had first built the Kamakhya temple. However, with time and natural calamity and wear and tear, that very structure of the Kamakhya temple was destroyed. अब जो हमारे नए राजा बने कामरूप के, जिनका नाम था नरकासुर, यानी जो कि राजा थे असुरों के, he was the one who had laid down the foundation of the current standing Kamakhya temple. Legends की माने तो ऐसा कहा जाता है he was so smitten by the beauty of Kamakhya Ma that he wanted to marry her. Now this was a forbidden love because he was the king of the Asuras and Kamakhya Ma was a Devi. And to stop him when he had proposed Kamakhya Ma ने उनको कहा मेरा आपसे सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट है कि आप एक ही रात के अंदर नीचे से ऊपर जाने तक का रास्ता बना दो, एक सीढ़ी बना दो, एंड इफ यू कंप्लीट इट ओवरनाइट तो मैं डेफिनेटली आपसे शादी कर लूंगी. अब नरकासुर के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी because he was an asura, so he easily accepted this very particular thing. However, Kamakhya Ma thought that this is going to be a tough task for him. लेकिन सुबह होने से पहले पहले जब कामाख्या माँ ने देखा कि नरकासुर तो ये पूरा कंप्लीट कर देने वाला था, the construction of the road was almost complete, so she became a little scared. और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, सुबह तो होने वाला है नहीं. तो तभी उन्होंने क्या किया, रूस्टर का खुद रूप धारण किया और रूप धारण करके she was the one who had made the sound of the rooster और सुबह हो गया. और उसी वजह से जो नरकासुर था वो कंप्लीट ही नहीं कर पाया उस चीज़ को, and he became really angry at the rooster. और गुस्से में आकर के उस रूस्टर को उन्होंने पकड़ के वहीं पर ही उसका गला काट दिया. And that is why there is a road in here which is known as Kukura Kota Bath. Now in the initial days Narakasura was not so bad, but जैसे जैसे उसका राज्य खत्म होने का टाइम आ रहा था, he became an evil and he started doing all sort of bad things. He started torturing his prajas. अब ये देख करके जो हमारी कामाख्या माँ थी, she became really angry and she was very upset that her form stays in a place like this where Narakasura is the king, and she took a pledge, जब तक नरकासुर इस जगह में रहेगा, she will not be here, nobody will be able to find her. It says that the moment Kamakhya Ma disappeared from the land of Assam, the whole Nilachal hill had become a barren land. Now coming to today's highlight, आखिर ये कर्स की कहानी क्या है? So the story goes something like this. The Koch king Vishwasingha and Shivasingha had lost the battle against the Ahom, and after losing their armies, when they had prayed in front of Ma Kamakhya, they were reunited with their armies. और इसी के साथ जो विश्वसिंहा थे, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था माँ से that if he is reunited with his army, he will rebuild this place. So that is why he brought a lot of priests from Hualkusi and rebuilt the Kamakhya temple with bricks and gold. However, after the invasion of the Mughal emperors, the king of Mughal empire Kala Pahad destroyed that very temple, and thereafter it was Vishwasingha's son Raja Naranarayan who was the one who had rebuilt this place with the help of Vishwakarma. Now the story goes something like this. In one of the expeditions where Raja Naranarayan was meeting the priests from all over Assam, he met one particular person whose name was Kendukali. Now Kendukali was a very intelligent, was a very knowledgeable person, and Naranarayan was in awe of him. So he offered him a place in Kamakhya temple and made him the head priest. अब ऐसा माना जाता है जब भी केंदुकली रात को पूजा करते थे, he used to go into a deep trance, और उस ट्रांस में जाते ही he couldn't understand कि उनके आसपास क्या चल रहा है, और ऐसा माना जाता है कि ठीक उसी समय जो माँ कामाख्या थी वो आकर के वहाँ डांस करती थी. Yes, माँ कामाख्या herself used to dance inside the temple when Kendukali used to offer his prayers. और ये जो कहानी थी ये कान में आ पड़ी राजा नारायण की. तो नारायण जी ने जब ये कहानी सुनी, he approached Kendukali and asked him, is the rumor true? And Kendukali said, yes sir, whatever you have heard is absolutely true. Now Raja Naranarayan wanted to see himself. However, Kendukali was very much against the idea. उन्होंने clearly कहा कि this is not possible. If we will do something like this will offend Ma Kamakhya. But Raja Naranarayan bribed him. He gave him jewels and gold and he offered him everything possible. And Kendukali in greed accepted his offer. वैसे ही एक शाम को राजा नारायण थे और उनके जो भाई थे दोनों एक जगह में जाकर के कोने में छुप गए जहाँ पर माँ आके डांस करती थी.
और उसी वक्त जो हमारे केंदुकली थे, ही स्टार्टेड डूइंग हिज प्रेयर एंड ही वेंट इनटू अ डीप ट्रांस। और तभी उन्होंने, नरनारायण ने और शीला राय ने देखा कि माँ कामाख्या खुद आकर के वहाँ डांस कर रही थी। और द मोस्ट सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट माँ कामाख्या न्यू दैट देयर इज समथिंग वियर्ड, शी सेंस द प्रेजेंस ऑफ समबडी। और जब उन्होंने देखा कि नरनारायण और उनके भाई उनको छुप छुप करके देख रहे हैं, शी बिकेम रियली एंग्री। और वहीं पर ही उन्होंने जो केंदुकली थे, विदाउट गिविंग हिम एनी अपॉर्चुनिटी टू आंसर, उसको स्टोन बना दिया। और साथ ही में राजा नरनारायण और उनके भाई को श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारे घर के, तुम्हारे परिवार का कोई भी इंसान हमारे यहाँ पर नहीं आ सकता। अगर किसी ने मेरी तरफ देखा भी, नीलाचल पहाड़ की ओर भी देखा, तो तुम्हारे घर का जो लीनिएज है, इट विल बी फिनिश्ड। तुम लोग कभी और एयर बढ़ा ही नहीं पाओगे। एंड विद द थ्रेट यू सेंड देम आउट। और इसी कर्स के वजह से आज तक देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन फ्रॉम द कुच फैमिली हु हैज एवर विजिटेड दिस प्लेस।